दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम्राट अशोक का महान इतिहास। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। इनके पिता का नाम था राजा बिंदुसार। अशोक ने मौर्य शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के बेटे के रूप में और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में जन्म लिया। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। अल्पायु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे, इसीलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया। वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। उन्होंने केवल लकड़ी की एक छड़ी से शेर का शिकार किया था। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा। उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंदकुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध आज का बिहार है, और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा में काफी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गयी। अशोक घोर मानवतावादी थे। रात दिन जनता की भलाई के काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की। इससे पहले उनके किसी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया था। कलिंग के युद्ध में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। बाद में उन्होंने पूरे एशिया में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया।